नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 25 मार्च 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 मिनट करंट अफेयर। ये करंट अफेयर आप सभी परीक्षाओं के लिए पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट upsctarget.com और हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जहां से ये करंट आप आसानी से डे बाई डे पढ़ सकते हैं। पहली न्यूज है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अमेरिकी शांति प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में एक शांति योजना तैयार की है, और ये देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अमेरिकी शांति प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में एक शांति योजना तैयार कर रहे हैं और इसके तहत आगामी 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करने का प्रस्ताव उन्होंने रखा है। और राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कुछ दिन पहले पूर्व अमेरिका द्वारा पेश किए गए एक शांति प्रस्ताव को नकार दिया था, है ना। कुछ दिन पूर्व अमेरिका द्वारा पेश किया गया जो ये शांति प्रस्ताव था उसको अभी नकारा था उन्होंने। और राष्ट्रपति अशरफ गनी अगले महीने तुर्की में होने वाली एक सभा में अपने प्रस्ताव का खुलासा करेंगे। भारत में शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो शहीद दिवस भारत में मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 की बात है। स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के लिए उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के अपराध में ब्रिटिश सरकार ने उनको फांसी पर लटकाया था, तो इसी दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि ये तिथि आपको याद रखनी है और वो तिथि है 23 मार्च की। देश का प्रथम पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये चिकित्सा नेटवर्क जो पशुओं के लिए है ये आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। और आंध्र प्रदेश में ये जो प्रयास चल रहे हैं पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क के नाम से प्रयास चल रहे हैं और घर पर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में भारत पाकिस्तान सिंधु जल आयोग की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। 23 मार्च 2021 को नई दिल्ली में दोनों देशों भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयोग की बैठक में जम्मू कश्मीर में पागलडल और लोवल कलनई पनबिजली संयंत्रों के डिजाइनों पर जो पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है उस पर बातचीत होगी। और भारत ने डिजाइनों पर अपना रुख जायज ठहराया है कि हमारा जो रुख है वो सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल सहयोग में किस देश के साथ सहयोग समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये देश है जापान। यानी जापान के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल जल सहयोग कर रहा है। भारत का जल शक्ति मंत्रालय है जो जल के मामले को देखता है, और जापान का है भूमि अवसंरचना परिवहन और पर्यटन मंत्रालय। तो इन दोनों में आपसी सहयोग हो रहा है, सहयोग समझौता ज्ञापन मंजूर किया जा रहा है। पानी और डेल्टा प्रबंधन के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग के लिए ये हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये जो दोनों देश हैं इन दोनों देशों के बीच में संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन और सूचना ज्ञान प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक संबंध अनुभव के आदान प्रदान को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। किस देश ने 18 देशों के 38 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक अपने सोयूज 2.1 एक कैरियर रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया? तो ये देश है रूस। रूस ने ऐसा किया है। कजाकिस्तान में है बैकोनूर कॉस्मोड्रोम, वहां से 38 विदेशी उपग्रहों को इसने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। और ये उपग्रह कोरिया, जापान और जर्मनी जैसे 18 देशों के हैं। और सोयूज 2.1 कभी भी आपसे पूछा जाए तो ये कैरियर रॉकेट जो है रॉकेट प्रणाली ये किसकी है? रसिया की है, ये ध्यान रखिएगा। पिछले 2 वर्षों में कौन सा देश अपना चौथा संसदीय चुनाव करा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये देश है इजराइल। इजराइल 2 साल में चौथा संसदीय चुनाव आयोजित कर रहा है। एग्जिट पोल में कोई स्पष्ट विजेता नहीं दिखाई पड़ रहा है वहां पर। और ये चुनाव दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था जब देश की संसद एक बजट पर सहमत होने में विफल रही थी। तो अभी एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसमें फिर से कोई गवर्नमेंट नहीं बन रही। फिर देखिए क्या होता है। किस भारतीय संगठन ने पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया? तो यह है इसरो। भारतीय संगठन कौन है? इसरो, जिसने पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन, स्पेस का मामला है तो इसरो का होगा, और 300 मीटर की दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया है। और इस क्वांटम प्री इंक्रिप्टेड संकेतों का उपयोग करते हुए लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रदर्शन इसमें किया गया है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रदर्शन किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा कि कहां पर किया गया है? अहमदाबाद में। तो क्वांटम की एन्क्रिप्टेड संकेतों का प्रयोग किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि जिलों के वार्षिक निर्यात रैंकिंग सॉरी
वार्षिक निर्यात रैंकिंग सूचकांक को तैयार करने में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता किस संस्था द्वारा की जाएगी? तो ये करेगा वाणिज्य मंत्रालय। मदद कौन करेगा? वाणिज्य मंत्रालय। और विदेश व्यापार महानिदेशालय जो है वो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। तो मंत्रालय ने घोषणा की है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न जिलों के वार्षिक निर्यात रैंकिंग सूचकांक तैयार करने में हेल्प करेगा। एक्चुअली मेरे गले में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आवाज रोक रहा हूँ बार बार, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। और ये सूचकांक प्रत्येक जिले को अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धा के आधार पर रैंकिंग प्रदान करेगा। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। हमारे पास आपके लिए यूपीपीसीएस और आरओ के लिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम्स हैं, और टेस्ट सीरीज प्रोग्राम्स के साथ में फुल कोर्स भी हैं। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप हमें कांटेक्ट करिए 6307281212 पर। थैंक यू वेरी मच।